Let's start with the case. So this case came to us and she was a 29-year-old female, a housewife. देखने में वो बहुत ही सैड और थकी हुई लग रही थी. She had bilateral xanthelasma, जहाँ जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है हमारा इनर साइड ऑफ द कैंथाई में. बहुत लो एनर्जी एंड हर पैलर was evident, so she was definitely anemic and weak memory. She was not telling her symptoms clearly. She did not have an active memory और वो खुद भी accept कर रही थी during the case taking कि I do not remember all the facts clearly. सो बेसिकली पेशेंट प्रेजेंटेड कि उसको लेफ़्ट ब्रेस्ट में और लेफ़्ट एक्जिला में, लेफ़्ट अंडर आर्म और लेफ़्ट ब्रेस्ट में उसको बहुत ज़्यादा दर्द है और स्वेलिंग है 3 महीने से. तो जब हमने एग्जामिन किया तो स्वेलिंग वॉज टेंडर ऑल्सो और वो पूरी लेफ़्ट ब्रेस्ट में था और लेफ़्ट एक्जिला में लिम्फ नोड्स वर पैल्पेबल. देयर वर lymph node enlargement also. The pain was extending to left back, left scapula and left upper limb. पूरे हाथ में जा रहा है, बैक में जा रहा है एंड स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन की कुछ चुभ रहा है और साथ के साथ उनको झंझनाहट हो रही है हाथ में और बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन एंड शार्प पेन हो रहे हैं उनको हाथ में. प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होती है जब वो एक्सर्शन करती है और रात के टाइम पे. मेंसेस से पहले उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. थोड़ा सा अगर वो हॉट फर्मेंटेशन करती है, गर्म सिकाई करती है तो उनको बेटर लगता है. एंड कंकॉमिटेंट वॉज कि उनको साथ में देयर वॉज इचिंग इन बोथ द ब्रेस्ट विद द कंप्लेन. प्लस शी वॉज वेरी मच कंप्लेनिंग कि साथ के साथ उनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है. पिछले 8 साल से वो ट्राई कर रही हैं टू कंसीव अ सेकेंड चाइल्ड पर वो नहीं हो रहा है. शी हैव अ डॉटर ऑफ 8-year-old जो सिजेरियन से डिलीवरी हुआ था एंड वो भी बहुत मुश्किल से कंसीव हुआ था एंड देयर वर फ्यू कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो शी कंप्लेन कि उनको बार बार सर में दर्द रहता है. सर में दर्द रहने के साथ साथ उनको चक्कर भी आते हैं और सर में दर्द होता है जब वो धूप में जाती हैं, ज़्यादा काम कर लेती हैं या फिर ज़्यादा आई स्ट्रेन की अगर हम नज़रों का काम ज़्यादा कर लिया, टीवी देख लिया है, सिलाई बुनाई कर लिया है, तब उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. और चक्कर में शी स्पेसिफिकली सेड कि चक्कर में ऐसा लगता है कि एज इफ शी इज़ मूविंग अराउंड, कि मैं घूम रही हूँ और चक्कर के साथ उनको घबराहट भी बहुत ज़्यादा होती है. So in ultrasound, her BRADS score was 3 and there was 10x5 mm tumor in the left breast and left axillary lymph nodes were enlarged. Left axillary lymph nodes बड़े हुए थे और 11x6 mm was the size of the biggest lymph node. Hemoglobin was 10.4, so she was evidently anemic and her serum calcium was also less. It was 8.5. Past history, recurrent vertigo, recurrent headache and delayed and difficult conception, which can be because of anemia also. Coming on to physical journals, her appetite was less, her thirst was less, she was constipated for most of the days with flatulence. gas भी बहुत बनता है, यूरिन का फ्लो येलो है क्योंकि पानी कम पीती हैं, 4 to 5 times a day है. पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ज़्यादातर चेहरे पे और चिन पे आता है. चाय की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है क्योंकि उनको थकान लगती है, चाय पी के उनको अच्छा लगता है और सॉल्टी फूड वो ज़्यादा डिज़ायर करती हैं. एवर्जन में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था. नींद उनको बहुत ज़्यादा आती है, कहती मेरे को थकान बहुत लगती है और पूरा दिन मेरे को नींद आती रहती है. फिर भी वो रात को भी 8-9 घंटे सोती हैं, दिन में भी वो 1-2 घंटे का नैप ले लेती हैं. स्टिल शी इज़ स्लीपी ऑल द टाइम. थर्मल रिएक्शन में शी वॉज हॉट, हर टंग वॉज पेल ड्यू टू एनीमिया और उनको बिटर टेस्ट रहता है मुँह में, हमेशा कड़वा कड़वा टेस्ट रहता है. हर ब्लड प्रेशर एंड पल्स वर मोर और लेस नॉर्मल. The menstrual gynae history, which is very important in this case, the menarche was 13 years, which was normal. Periods have always been regular, उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, but yes they are very dark in color. Clots are also there और उनको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सिवियर डिस्मेनोरिया सिंस 3 to 4 months ओनली. उससे पहले नहीं होता. तो दैट मीन्स एविडेंटली द हार्मोनल इम्बैलेंस इज देयर एसोसिएटेड विद द फाइब्रोएडेनोमा. और उनको एब्डोमेन में बहुत पेन रहता है, बैक में रहता है, वजाइना में बहुत पेन रहता है और ब्रेस्ट में ड्यूरिंग एंड बिफोर मेंसेस बहुत ज़्यादा पेन रहता है. शी हैव अ 1 8-year-old फीमेल ट्राइंग टू कंसीव फॉर द सेकेंड टाइम पर वो नहीं हो पा रहा है. सेक्शुअल डिज़ायर इज़ नॉर्मल एंड कॉन्ट्रसेप्शन वो कोई यूज़ नहीं कर रही हैं फॉर 8 years एंड देयर हैव बीन अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ब्लीडिंग ड्यूरिंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड शी वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम.
कमिंग ऑन टू मेंटल जर्नल्स, वो बहुत ही सैड थी बिकॉज ऑफ हर प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स, थोड़ी सी एंशियस भी थी, एंड देन सैडनेस वॉज बिकॉज ऑफ द फैमिली एनवायरनमेंट. हर हस्बैंड इज़ वेरी डोमिनेटिंग एंड लिटिल ऑफ एंगर temperament that made her sad, and she's always tired. She's anxious about her complaints, especially about the sterility that she want to conceive for the second time, and irritable. Her irritability is mostly towards her daughter, and anger is short lived, बहुत ज़्यादा नहीं रहता. She is very lazy and shy. ये जो सारा information है, we could not get in the first consultation. We have added and compiled a different consultation to complete the case. उन्होंने पहली बार में हमें सारी details नहीं दी थी. So for the first prescription which we did on 29th of August 2018, she came to us. तो she did not give us many details. उन्होंने सिर्फ अपना presenting complaint ही mainly हमको दिया था. तो हमने उनको Phytolacca 200, Phytolacca Ticandra 200 fractional dose, उसका हमने 1 drop 100 ml water में मिला के और 3 times a day लेने को उनको बोला था for 2 weeks. और उसका मेनली हमारा रीज़न और प्रिस्क्रिप्शन ये था कि दैट वी वर रिस्ट्रिक्टेड विद द प्रेजेंटिंग कंप्लेन ओनली, एंड mammary gland was affected, and there was pain from the breast radiating to back, and the pain is aggravation before and during menses, which is a good indication for Phytolacca. So we prescribed her Phytolacca 200 in fractional dose. The patient came back to us on 27th of September, and yes, she was better. Her pain was better in the breast, her arm pain was better, and her menses appeared, but her dysmenorrhea was same. Her anxiousness about the conception was same, weakness, vertigo, everything rest were more or less same. And yes, the patient was better, so she had more confidence in us. So she gave us little more details. We could get more of the physical journals and mentals from her. So we gave SL that time, and then we reviewed the case. So basically this is our case totality. We can say that yes, glandular affection is there, breast is involved, mammary gland, lymph nodes of the axillary glands are involved, and left sided is involved, secondary infertility is there, headache with vertigo is there, which is aggravated with sun, anemia, hair sleepy, constipation, thirstless. These are all the important points in the case. Anxiousness, sadness, weakness, salty desire, introvert and timid, because yes, she was not opening up easily. So these are all remedies which came to our mind. Conium came, Pulsatilla, Natramur, Phytolacca, Sepia, Lachesis, Silicea, Calcarea. Conium because of the glandular affections and vertigo. Pulsatilla, her thirst is less, she was sad, tired. Natramur because she was not opening up, her headache was aggravated with the sun, she had desire for salty. Phytolacca because of the presenting complaint again. Sepia because of the sadness dominated by husband, sterility is there. And Lachesis, left-sidedness, she is hot, and hormones are obviously affected. Then Silicea came to our mind because of timidness, shyness, and the glandular affections. Calcarea because she is homely and the glands are involved. These are all the medicines which came to our mind. Her miasm is definitely psychosis. There is proliferation of everything, aggravation at night, and glandular affections, and the sadness, anxiousness. It is coming out to be psychosis. Now these are the rubrics which we selected: chest tumor mammae, chest pain mammae, chest swelling axilla glands, vertigo, sleepiness, constipation, and sterility. These are the main rubrics which we took. So after repertorization, these are the remedies which came: conium, phosphorus, silicea, lachesis, mercurius. So then we consulted the materia medicas and to confirm the remedy, and these are few symptoms which were correlating with our case, जो हमारे case में भी present थे, from Dr. M.L. Tyler's homeopathic drug picture. Want of memory, headache as if head were too full and would burst, vertigo as if turning in a circle, debility, stitches as if needles in left mammae, hardness of the right breast, pain in mammae which often swell and become hard, swelling and induration of glands, he could not keep off sleep, itching breast and nipple, hard painful lumps in mammae, axillary glands swollen. So these are all the symptoms जो conium में भी हैं और हमारे patient में भी मिल रहे थे. So obviously we prescribed Conium Mac
203 doses on 17th of November, followed by SL. So when patient came back to us on 28th of November, her vertigo was aggravated. Her dysmenorrhea was slightly better. She had her periods on 26th of November and breast pain was slightly better, more or less same. She was saying कि चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है और थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है. But we were very sure of the remedy. So we gave her Conium 1M, 1 dose on 28th of November 2018. And to our surprise, the patient did not come. And we were waiting. So then she came on 23rd of January 2019. Her breast pain was better, vertigo, pain in arm and headache, everything was better. And yes, this time she got her cycle on 23rd of December and there was no pain at all, neither in breast nor in abdomen. Her dysmenorrhea was gone and everything was better. She was very happy. She was very relaxed and evidently she was happy and her energy levels also improved. So we gave another dose of Conium 1M for and SL for 2 weeks and we waited. Then our patient dropped and she did not turn back. We thought that she is better with the breast pain and she don't want to consult us anymore. But then she came on 20th of May 2019 after approximately 5 months of her previous, and to our delight she was 5 months pregnant at that time and now her pain in breast was reappearing. She said that she conceived immediately after that treatment and she was very happy that she conceived. Her period was normal, last period was normal and her pains were normal, but due to now pregnancy hormones in 5th month उसको थोड़ा थोड़ा पेन दोबारा से होने लगा था. So we gave her Conium 33 doses जिसने उनके पेन को रिलीव कर दिया and she delivered a very healthy baby in September 19 and she is very happy now. She visits our clinic for our other usual acute complaints for herself and her family, and there is a short video which you will see and now I'm Dr. Prachi saying thank you. And thank you Dr. Hahnemann and thank you Almighty for bringing us to this profession and helping the people. Thank you. सही हो गया सब कुछ, बच्चा नहीं हो रहा तो भी हो गया, गार्ड भी सही हो गया, सही आ गया, सही है अब सब. हाँ, कोई सही, तकलीफ? कोई भी तकलीफ नहीं. ज़्यादातर तो छाती के गार्ड से मैं परेशान थी पर वो अब बिल्कुल आराम है. चल.